दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं रजा। आप देख रहे हैं रजा का सफर। दोस्तों, इधर उधर भागने वाले अजीत पवार के भरोसे ही बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन अजीत पवार का सियासी इतिहास ऐसा रहा है कि जिधर उनको फायदा होता है उधर ही खिसक जाते हैं। वो 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब 6वीं बार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन डिप्टी सीएम का पद अजीत पवार के पास ही रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पार्टी दिन रात अजीत पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। यहाँ तक देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजीत दादा चक्की पिसिंग, यानी अजीत पवार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की चक्की पीसे। वहीं दोस्तों, सियासत ने ऐसी करवट ली कि देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार के साथ उनके बराबर के पद पर बैठना पड़ा। यानी शिंदे की सरकार में दोनों डिप्टी सीएम बने और आज बीजेपी अपनी सरकार भी उनके समर्थन में ही बना रही है। दोस्तों, अजीत पवार ने जिस मंत्रालय की डिमांड बीजेपी के सामने रखी है उस डिमांड को बीजेपी मानती गई। स्थिति ये है कि बीजेपी को डर है कि कहीं अजीत पवार अपना समर्थन वापस ना ले लें, कहीं अजीत दादा पलट ना जाएं। भले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, लेकिन 5 साल बीजेपी डर के साए में रहकर सरकार चलाने पर मजबूर रहेगी, क्योंकि उधर एकनाथ शिंदे खफा ही चल रहे हैं। शिंदे बीजेपी के सामने रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमें ज्यादा दिन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन बीजेपी आला कमान ने उनकी एक बात नहीं सुनी और साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी का ही रहेगा। बीजेपी सोच रहे कि अगर एकनाथ शिंदे छोड़कर भी चले जाएंगे तो अजीत पवार हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे। यानी बीजेपी अजीत पवार के भरोसे अपनी सरकार चलाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अजीत पवार बीजेपी के लिए भरोसेमंद साबित होंगे या 5 साल के लिए पहले ही अपना पाला बदल लेंगे? क्योंकि अजीत पवार कभी एक जगह पर नहीं टिके, कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। यहाँ तक अपने चाचा से भी अलग होकर अपनी पार्टी ही तोड़ दी। अजीत पवार की चाहत सिर्फ सत्ता में बना रहना है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी से अच्छा मौका किसी पार्टी से मिलेगा तो अजीत पवार को अपना पाला बदलने में देर नहीं लगेगी। कई मौकों पर अजीत पवार ने अपने चाचा की तारीफ की, जिससे एक बात तो साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो अजीत पवार वापसी कर सकते हैं, शरद पवार के साथ जा भी सकते हैं। ये सब देखकर कहा जा रहा है, क्या अजीत पवार बीजेपी के भरोसे पर खरा उतर पाएंगे या अजीत पवार ही गेम चेंजर साबित होंगे? बीजेपी का खेल बिगाड़ और 5 साल पहले क्या बीजेपी की सत्ता गिर जाएगी? आप देख रहे हैं रजा का सफर।